Bismillahirrahmanirrahim. Students, this is Parvez Wan with my YouTube channel Learn with Studyland. Students, subscribe my channel to get free access on my English grammar and English language videos. Students, our today's topic is distributive pronoun. Before I proceed, मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस की लिस्ट रखना चाहता हूँ और इन सेंटेंसेस को आप अच्छी तरह से रीड कर लें या अपने पास एक अलहदा पेज पर लिख के रख लें या इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माय टुडेज लेक्चर मैं वापस इन्हीं सेंटेंसेस पर आऊँगा और आपका एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करूँगा। मैं देखूँगा कि आपने इस वीडियो से क्या फ़ायदा हासिल किया है। ये बहुत ही क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और लेक्चर है। इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है और लर्न करना है और आखिर तक देखना है और आप इसको देखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि बहुत ही क्लोज जो एरर्स होते हैं सेंटेंसेस के अंदर वर्ब के और प्रोनाउन के इस्तेमाल में और सब्जेक्ट के लिहाज से उनको आप रिमूव करने के काबिल हो जाएंगे। तो ये सेंटेंसेस हैं, इनको आप देखें गौर से, इनको राइट करके अपने पास लिख लें, रख लें या इनका स्क्रीनशॉट ले लें और आखिर पर हमने इनको सॉल्व करना है और आपने सॉल्व करना है अपने तौर पर। मैं जब करेक्शन आगे करूँगा उसको आपने बाद में देखना है, उसके साथ अपने सेंटेंसेस को बाद में आपने मैच करना है और आपने असेस करना है कि आपने इस वीडियो से क्या कुछ हासिल किया है और कितना आपने सीखा है। So we proceed with our today's lecture, distributive pronoun. What is distributive pronoun? Students, distribute, the word distribute, इसकी ओरिजिन क्या है और ये कौन सी ज़ुबान से माखूज़ है? The word distribute has been taken from the Latin word distributus. डिस्ट्रीब्यूटिस और इसका मतलब होता है डिवाइड, तकसीम करना या डिवाइड करना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या हुआ? प्रोनाउन का आपको मतलब का पता है कि इसमें ज़मीर, तो इसका मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब, इसका मानी और इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा लफ्ज़ जो तकसीम यानी नाउन्स या ऑब्जेक्ट्स की तकसीम को ज़ाहिर करे उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देखें कि तकरीबन 5 अल्फाज यहाँ पर दिए हुए हैं और ग्रामेटिकली पाँचों अल्फाज अपनी एक डिफरेंट वैल्यू और डिफरेंट मीनिंग रखते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूट। ये ग्रामर में बेटा वर्ब है। ये क्या है? वर्ब। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटिंग अगर तो आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है, तो वहाँ पर तो ये वर्ब होगा। लेकिन यहाँ पार्टिकुलर जो ये लेक्चर है इसमें क्या है, यहाँ पर ये गेरेंड है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ पर ये क्या है बेटा? गेरेंट एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैं गेरेंट यानी नाउन्स की जब उनकी काइंड्स ऑफ नाउन में हम जाएंगे, उनके लेक्चर्स मैं अपलोड करूँगा तो उसमें आप देखेंगे कि ये किस तरह से गेरेंट बनाया जाता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जब मैं पार्टिसिपल्स के बारे में अपना लेक्चर अपलोड करूँगा तो उसमें भी आप आसानी के साथ सीख सकेंगे कि ये पार्टिसिपल्स क्या होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है और ये बनते कैसे हैं। स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर माई रेगुलर सब्सक्राइबर, अगर आप मेरे रेगुलर वॉच करने वाले हैं मेरी वीडियोस को, तो आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं एक सिर्फ टर्म को ही एक्सप्लेन नहीं करता हूँ बल्कि उसके साथ एसोसिएट दीगर जो तमाम ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशंस होती हैं या चीज़ें होती हैं वो भी आपके सामने मैं रखता हूँ ताकि आप हर एक चीज़ को अच्छी तरह से ना सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकें बल्कि उनको अप्लाई करके अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल भी कर सकें। तो डिस्ट्रीब्यूट वर्ब है, डिस्ट्रीब्यूटिंग गेरेंट एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल है। टू डिस्ट्रीब्यूट, जब किसी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगाते हैं तो ये इन्फिनिटिव बन जाता है। इसको हम उर्दू में या हिंदी में मस्तर कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड
डिस्ट्रीब्यूटेड पास्ट पार्टिसिपल है, ये वाला जो है ये बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और डिस्ट्रीब्यूटेड पास्ट पार्टिसिपल है। ये इंशाल्लाह आपको बाद में समझाऊंगा मैं। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल पर मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाकर जल्द ही अपलोड करूंगा। अभी मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स के टेक्स्ट मैसेजेस भी आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रही हैं, और फेस टू फेस भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर प्रेपोजिशन पर एक वीडियो बना के अपलोड करें, तो वो भी जल्द ही इंशाल्लाह स्टूडेंट्स में अपलोड कर दूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन इससे नाउन है, यानी कि इस वर्ब से, डिस्ट्रीब्यूट वर्ब से ये नाउन है डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये तो इसकी थी थोड़ी सी ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन और इसकी ओरिजिन। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स इट्स डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन shows distribution and division among the nouns and objects, यानी जो ऑब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस के अंदर या नाउन्स होते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये किसी ग्रुप के इंडिविजुअल को डील करता है, एक ग्रुप के एक एक इंडिविजुअल को ये डील करेगा, किसी एक पर्सन वाहद के लिए ये नहीं है, बल्कि इसके लिए ग्रुप, दो का ग्रुप हो या ज़ीरो हो, यानी वहाँ पर कोई भी नहीं है, तो इस किस्म की सिचुएशन में भी ग्रुप को एक सेंस के तौर पर उसमें लिया जाना ज़रूरी है। तो एक ग्रुप के ये एक इंडिविजुअल को डील करता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन considers members ऑफ अ ग्रुप। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये ग्रुप के मेंबर्स को कंसीडर करता है। सेपरेटली रादर देन कोलेक्टिवली। रादर देन कोलेक्टिवली, ये ग्रुप के मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तकसीम करता है, और उनकी तकसीम से एक एक मेंबर को अलग-अलग सेपरेटली डील करता है, ना कि एक टीम के तौर पर या कलेक्टिव नाउन के तौर पर उनको लेता है। ये चीज़ आपने स्टूडेंट्स अपने ज़हन में रखनी है। स्टूडेंट्स, हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। नन, neither, any, either, both, all, many, each, no one and everyone। स्टूडेंट्स, इन सब में से कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जो दो मेंबर्स को शो करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ज़ीरो मेंबर को शो करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो वन मेंबर को शो करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा मेंबर्स को शो करते हैं, मोर देन टू को शो करते हैं। तो उनको हम ज़रा सेपरेटली देखते हैं कि कौन सा प्रोनाउन कितने मेंबर्स को डील करता है। नन, ज़ीरो, आउट ऑफ मैनी। समटाइम ये ज़ीरो आउट ऑफ मैनी को भी करता है, और समटाइम ये मैनी आउट ऑफ मैनी को भी शो करता है। और ये जो आउट ऑफ मैनी है ये टू से ज़्यादा होने चाहिए, ये टू से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि टू जो मेंबर्स हैं उनके लिए, यानी कि कपल ऑफ मेंबर्स के लिए एक ही वर्ड यूज़ होता है, वो आगे चल के आपको बताता हूँ। तो ये समटाइम ज़ीरो ऑफ मैनी और समटाइम ये मैनी आउट ऑफ मैनी को शो करता है। और वो जो मैनी आउट ऑफ मैनी है ये भी ज़्यादा में से ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा कितने होने चाहिए? वो भी दो से ज़्यादा होने चाहिए, दो नहीं होने चाहिए, दो से भी ज़्यादा हों तो उनको ये शो करता है। नीदर, नीदर बेटा शो करता है ज़ीरो आउट ऑफ मैनी, सॉरी ज़ीरो आउट ऑफ मैनी नहीं, ज़ीरो आउट ऑफ टू। नीदर ज़ीरो आउट ऑफ टू। एनी शो करता है बेटा वन आउट ऑफ मैनी। अब ये जो मैनी है ये भी दो से ज़्यादा होने चाहिए।
अगर दो होंगे तो उनके लिए भी मैनी या एनी उसमें यूज़ नहीं होगा, या एनी तो यूज़ होगा लेकिन जो उसको मेंबर्स ऑफ ग्रुप कंसीडर किए जाएंगे वो दो कंसीडर किए जाएंगे, और दो के लिए ये वर्ड बोथ है, इसको हमने लेना है। अभी मैं इस तक जा रहा हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। आइदर या इधर है, ये भी स्टूडेंट्स एक के लिए आता है, वन आउट ऑफ मैनी। अब ये जो आउट ऑफ मैनी है ये मैनी नहीं होगा, आउट ऑफ टू, वन आउट ऑफ टू। अब यहाँ पर एक बात समझने की है, नाइदर एंड आइदर। नाइदर नेगेटिव मीनिंग्स में है एंड आइदर पॉजिटिव में है। आइदर किस में स्टूडेंट्स? पॉजिटिव में है। बोथ, इसको प्रोनाउंसिएट बोथ भी किया जाता है, बोथ भी किया जाता है। तो ये दो, टू आउट ऑफ टू, ये दो में से दो के लिए ही आता है। ऑल, मैनी आउट ऑफ मैनी, और ये मैनी कितने होने चाहिए? मोर देन टू, ये टू प्लस होने चाहिए, मोर देन टू होने चाहिए। एंड मैनी, ये भी मैनी आउट ऑफ मैनी। अब ये ज़हन में रख लें कि इसको हम अगर मैनी निकाल दें तो इसको हम कर देते हैं ऑल, ऑल ऑफ मैनी, ऑल आउट ऑफ मैनी। तो मैनी होगा मैनी आउट ऑफ मैनी, और ये जो मैनी है स्टूडेंट्स ये भी टू प्लस होगा, यानी कि मोर देन टू होगा। ये मोर देन टू में इसलिए बार बार इसके साथ लगा रहा हूँ क्योंकि टू के लिए जो एक स्पेसिफिक वर्ड है वो है बोफ। तो बोफ इस्तेमाल होता है या बोथ इस्तेमाल होता है, तो इसलिए मैं बार बार टू यूज़ कर रहा हूँ कि ये उसको स्पेसिफाई कर देता है कि अगर दो होंगे तो उसके लिए तो वर्ड है ही बोथ, दो से ज़्यादा होंगे तो उसके लिए मैनी या ऑल आएगा, और दो से कम के लिए नीदर या ईदर या एनी या नन यूज होते हैं। ईच, वन आउट ऑफ मैनी, ये मैनी भी टू प्लस यानी कि मोर देन टू होंगे, और नो वन, ज़ीरो आउट ऑफ मैनी, और ये मैनी भी टू प्लस होंगे। एवरी वन, वन आउट ऑफ मैनी, और ये मैनी भी टू प्लस होंगे। ये मैंने थोड़ा सा मैथमेटिकली भी और ग्रामेटिकली भी आपको समझा दिया है कि कुछ इनमें से जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं वो ज़ीरो को ज़ाहिर करते हैं, कुछ वन को ज़ाहिर करते हैं, कुछ टू को ज़ाहिर करते हैं, और कुछ मोर देन टू यानी कि दो से ज़्यादा जो मेंबर्स ऑफ द ग्रुप होंगे उनको डील करते हैं। तो ये एक टेबल और एक पेज आपके सामने डिस्प्ले है, इसको आप अच्छी तरह से ज़हन-नशीन कर लें, और इसको आगे जब हम इस्तेमाल करेंगे तब आप जाकर इसको मोर इफेक्टिवली अंडरस्टैंड कर सकेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बिफोर आई प्रोसीड टुवर्ड्स इट्स एग्जांपल्स एंड डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव एंड indefinite pronouns, I would like to tell you some more important notes and things. The very first note, very first thing is here, only subjects have right to get verbs. Sorry, ये verbs लिखना था मैंने, तो ये गलत लिख गया हूँ, VERBS। स्टूडेंट्स, इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि गलतियाँ नहीं होती हैं। पिछली एक मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने स्पेलिंग ही गलत इस्तेमाल की है, यानी एक दफ़ा जब मैंने लिख दिया तो वो कॉपी पेस्ट करते करते फिर वो सेम स्पेलिंग ही उसके चलते रहे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की वो वीडियो थी, उसमें जो एक आई है वो मैंने एन और आई, एन के बाद आई और एस लगा दिया, तो वो वहाँ पर आई नहीं होना। लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने उसकी करेक्शन नहीं की है, ना कोई कमेंट्स में की है ना ही कोई कॉल कर की है। तो इतनी सेंस आप में भी होनी चाहिए कि अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो वो स्टूडेंट्स कमेंट्स में आप उसको क्लैरिफाई कर दिया करें। Only subjects have right to get verbs. Objects can't get this right. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब के पास ये राइट, एक सब्जेक्ट के पास राइट होता है कि वो अपना वर्ब ले, ऑब्जेक्ट के पास ये राइट नहीं है। ये मैंने यहाँ पर क्यों एक्सप्लेन किया है, ये आगे आने वाले ये जो सारे सेंटेंसेस हैं ये वाले, इनमें जाकर ये चूँकि चीज़ क्लियर होनी है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इस्तेमाल किया। ऑलवेज प्रपोजिशंस आर फॉलोड बाई ऑब्जेक्ट्स। जितनी भी प्रपोजिशन किसी सेंटेंस में लगेगी, इस
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के हवाले से, तो वहाँ पर जो प्रपोजिशन होगी उसके बाद जितने भी चीज़ें आएंगी वो बतौर ऑब्जेक्ट लिए जाएंगे। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि ऑलवेज प्रपोजिशंस आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट्स एंड ओनली सब्जेक्ट्स हैव राइट टू गेट वर्ब्स, ऑब्जेक्ट्स कांट गेट दिस राइट। ये दो चीज़ें आपने स्टूडेंट्स अपने ज़हन में अच्छी तरह से बिठा लेनी है, ये वाली एंड दिस वन। ओके, नाउ I would like to explain the difference between distributive and indefinite pronouns। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है कि सम टाइम एक ही वर्ड है वो बतौर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है और इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है। तो उसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, उसको हम क्लैरिफाई कैसे करेंगे कि इन दिस पार्टिकुलर सेंटेंस ये डिस्ट्रीब्यूटिव है या इंडेफिनिट है। तो आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। ऑल वर सिटिंग इन द रूम। अब ऑल जो है ये एक प्रोनाउन है, ऑल वर सिटिंग इन द रूम। कौन कौन थे, कैसे थे, कोई पता नहीं है, कोई आप क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन कौन, ये ऑल में कौन कौन है। ऑल वर सिटिंग इन द रूम। अब इसकी जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव का सेंटेंस आगे देखेंगे तो फिर आप इस चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पर जो ऑल है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखें ऑल ऑफ देम, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर रही है, ऑल ऑफ देम वर सिटिंग इन द रूम। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा होने से बचाने के लिए बहुत मुख्तसर आपको बता रहा हूँ, लेकिन उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप इसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ऑल ऑफ देम वर सिटिंग इन द रूम। अब आप दो चीज़ें देखें, ऑफ के बाद जो देम आया है ये बतौर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर जो रूम आएगा वो भी बतौर ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर वर्ब आया है सिटिंग और इसके साथ बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है वर। आपको पता है स्टूडेंट्स कि जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल है वो वर्ब उसके सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। थर्ड पर्सन वो पर्सन वाइज और उसके नंबर वाइज वेरी करता रहता है। यानी कि सिंगुलर वर्ब हो, इसका एग्रीमेंट होता है सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो हमेशा आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो सब्जेक्ट है ये वाला सब्जेक्ट, इसने लेना है वर्ब को, ना कि ऑब्जेक्ट ने लेना है वर्ब को। नहीं, ऑब्जेक्ट वर्ब को नहीं लेगा बल्कि सब्जेक्ट वर्ब को लगाने का मुस्तहिक है। ये सब्जेक्ट का हक है कि वो वर्ब को वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से ले, यानी कि वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा। तो आप देखें कि ऑल जो है ये प्लूरल है और इसके लिए जो वर है ये प्लूरल वर्ब इसके साथ ये एसोसिएटेड है, ये ज़हन में रखना है। अब सिटिंग इन द रूम, अब जब आप देखें ऑल ऑफ देम जो है ये इसको डिवाइड कर रहा है कि यानी जितने भी थे उनमें से या तो थोड़े या आधे या एक या कोई भी नहीं या सारे के सारे, वो जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स है, ग्रुप ऑफ पीपल है जो रूम के अंदर बैठा हुआ है, ये उसको मेंशन कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है, उसमें से सारे के सारे वहाँ पर रूम में बैठे हुए हैं। तो यहाँ इन दिस पार्टिकुलर सेंटेंस स्टूडेंट्स ऑल इज डिस्ट्रीब्यूटिव pronoun and while in this first one all is indefinite pronoun. Let's move towards next sentence. Indefinite pronoun यहाँ पर यूज हुआ है both are mine या both are mine। नीचे आप देखें both of these are mine। यहाँ of these जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो both है ये तकसीम कर रहा है एक ग्रुप ऑफ पीपल को या ग्रुप ऑफ थिंग्स को। ऑल ऑफ दीज आर माइन, ये जितनी भी पढ़ी हैं इनमें से बोथ ऑफ दीज, ये जो दो पढ़ी हुई है ना। अब यहाँ पर मैं आपको एक बता दूँ, जो बोथ प्रोनाउन है ये दो के लिए होता है स्पेशली, ये दो से ज़्यादा के लिए नहीं होता है। बोथ ऑफ दीज आर माइन, तो ये जो दो चीज़ें पढ़ी हैं ये दोनों मेरी हैं, ये दोनों मेरी हैं। ओके, सो यहाँ पर जो ये बोथ है बेटा ये डिस्ट्रीब्यूटिव है एंड जो ये वाला है इसमें ये इंडेफिनिट है। नेक्स्ट वन, नन वाज फाउंड देयर, वहाँ पर कोई भी नहीं मिला, तो नन इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नन ऑफ देम वाज फाउंड देयर, उनमें से वहाँ कोई भी नहीं मिला। अब ये आप गौर करें ज़रा, नन ऑफ देम वाज फाउंड देयर, उनमें से वहाँ कोई भी नहीं मिला, मतलब एक ग्रुप है उसमें से वहाँ कोई भी नहीं मिला, बाकी तो सारे थे वहाँ पर।
बाकी तो सारे थे, लेकिन नन ऑफ देम, उनमें से, यानी कि वो जो एक ख़ास ग्रुप था या ख़ास मेंबर था या एक टीम है या स्टूडेंट्स हैं या एक क्लास है, वो ख़ास उसमें से वहाँ पर कोई भी नहीं मिला। बाकी ऊपर वाले में अगर आप देखें तो नन वाज फाउंड देयर, वहाँ पर कोई भी नहीं मिला है, यानी किसी भी ग्रुप से तल्लुक़ रखने वाला कोई नहीं है। लेकिन नीचे वाला ज़रा उसको स्पेसिफाई कर रहा है कि वो एक जो ग्रुप है जिसको हम लुक कर रहे थे, जिसको हम देख रहे थे, उसमें से कोई भी नहीं मिला है। सो इन दिस सेंटेंस the none is distributive pronoun, while in this sentence the none is indefinite pronoun. अब हम नीचे चलते हैं बेटा। neither will be allowed to go on leave, किसी एक को भी छुट्टी पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। कौन से, किन को, नहीं पता है। जब नहीं पता है तो ये इंडेफिनिट सिचुएशन है। इंडेफिनिट को मैं डिस्क्राइब बेटा पिछली वीडियोस में कर चुका हूँ कि जो स्पेसिफिक ना हो, जो थोड़ी सी मुबहम हो, जो क्लैरिफाई चीज़ को ना कर रही हो, वो इंडेफिनिट होती है। तो यहाँ पर बेटा जो ये नीदर वर्ड है ये इंडेफिनिट है। नेक्स्ट सेंटेंस में नीदर ऑफ द टीचर्स, यहाँ स्पेसिफाई हो गए, नीदर ऑफ द टीचर्स विल बी अलाउड टू गो ऑन लीव, यानी दो टीचर्स हैं। अब नीदर जो है ना, ये दो में से एक को सेलेक्ट करता है बेटा, ईदर और नीदर, ये दो में से एक को करेगा। दो से ज़्यादा होंगे उनके लिए नीदर और ईदर नहीं आएंगे। ये चीज़ें आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करनी है। जब मैंने आपको बेटा वो पहले एक एक्सरसाइज दी है, उसमें यहाँ पर जो चीज़ें आपको कवर करवा रहा हूँ ना मैं इस पूरे ग्रुप में, यहाँ पर जो चीज़ें आपको कवर करवा रहा हूँ, इनके मुताबिक आपने उस चीज़ को हल करना है, जो मैंने आपको वहाँ पर एक एक्सरसाइज छोटी सी दी है हल करने के लिए, इसके मुताबिक। तो नीदर ऑफ द टीचर्स विल बी अलाउड टू गो ऑन लीव, यानी दो जो टीचर्स हैं ना, उनमें से किसी एक को भी छुट्टी पर जाने की इजाज़त नहीं है। बाकी जा सकते हैं, वो जो दो हैं, दो में से किसी एक को जाने की इजाज़त नहीं है। सो इन दिस सेंटेंस द नीदर इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, एनी स्टूडेंट कैन गेट प्राइज, कोई भी तालिब इल्म इनाम हासिल कर सकता है। क्या मतलब है इसका बच्चों? कोई भी तालिब इल्म इनाम हासिल कर सकता है, कोई भी कर सकता है। बट इन नेक्स्ट सेंटेंस आप देखें, एनी स्टूडेंट कैन गेट द प्राइज, ये एक ज़रा डिफरेंट सेंटेंस आ गया स्टूडेंट्स। इसको मैंने दानिस्ता यहाँ पर ऐड किया है, मैं आपको समझा सकूं कि आप इस ऑफ के चक्कर में ही ना उलझे रहें, ऑफ के चक्कर में ही ना उलझे रहें। जहाँ पर ऑफ आएगा, ऑल ऑफ देम, वन ऑफ देम, एनी ऑफ देम, अगर यही आते रहेंगे तो आप समझेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, अदरवाइज ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। नहीं स्टूडेंट्स, ये बात 100% ठीक नहीं है। 90% से ज़्यादा सेंटेंसेस में ये चीज़ अप्लाई करती है, ऑफ प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो अप्लाई करती है, लेकिन सम टाइम्स ये चीज़ नहीं आती है। आपने सेंस को यूज़ करना है, सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज में। तो इस सेंटेंस में अगर आप देखें, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स कैन गेट प्राइज, यहाँ पर एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ। वो सेंटेंस जो मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा था वो यहाँ पर नहीं है, वो शायद इसमें ऐड करना मैं भूल गया हूँ। तो बहरहाल सॉरी फॉर दैट, ये छोटी सी मिस्टेक है मेरी। यहाँ पर ऑफ आ गया है, ऑफ इसमें आना है। नीदर ऑफ द टीचर्स विल बी अलाउड टू गो ऑन लीव, सॉरी ये हो गया है। एनी स्टूडेंट कैन गेट प्राइज, कोई भी तालिब इल्म इनाम हासिल कर सकता है। एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, अब ये स्टूडेंट्स का एक ग्रुप ख़ास बन गया। एनी ऑफ द स्टूडेंट्स कैन गेट प्राइज। यहाँ पर अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, एक ख़ास ग्रुप, उसमें से इनाम जो है ना कुछ स्टूडेंट हासिल कर सकता है, जबकि ऊपर कोई भी थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब, कोई भी स्टूडेंट इनाम हासिल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास ग्रुप आपको महसूस होगा, उसमें से ही किसी ने इनाम हासिल करना है। आई हैव बॉट 2 बुक्स फॉर बोथ ऑफ यू, यू कैन गेट ईदर, मैंने तुम दोनों के लिए 2 किताबें खरीदी हैं, तुम कोई एक ले सकते हो। यू कैन गेट ईदर, ये देखिए, यू कैन गेट ईदर, तुम कोई एक ले सकते हो। नीचे क्या है? ईदर ऑफ यू कैन गेट दीज बुक्स, जो तुम दो हो ना, तुम दोनों में से किताबें कोई एक ले सकता है, तुम दोनों में से किताबें कोई एक ले सकता है। तो यहाँ तक तो बेटा होप कि आपको समझ इस चीज़ की आई होगी कि डिस्ट्रीब्यूटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है। आइए हम आगे चलते हैं। इसकी समरी है। Before I summarize my today's lecture, I would like to ask you
If you have any queries, don't feel hesitation to text me or call me on my WhatsApp number 0301 332426 और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस शो डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंसीडर मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन यानी तकसीम को शो करते हैं और ये मेंबर्स एक ग्रुप के मेंबर्स को सेपरेटली और इंडिविजुअली डील करते हैं। सम रिप्रेजेंट ज़ीरो, इनमें से जो कुछ प्रोनाउन है वो ज़ीरो को रिप्रेजेंट करते हैं। सम रिप्रेजेंट टू एंड सम मोर देन टू, इनमें से कुछ जो हैं ज़ीरो को, कुछ टू को और कुछ टू से ज़्यादा को और कुछ वन को भी करते हैं, वो शायद मैंने इसमें लिखा नहीं है। सम रिप्रेजेंट ज़ीरो, सम वन, सम टू एंड सम मोर देन टू मेंबर्स। इनको यानी ज़ीरो को नन शो करता है, वाइल वन को ईदर या नीदर, टू को बोथ और मोर देन टू को मैनी। टू के लिए बोथ और मोर देन के लिए ये जो मोर का वर्ड आ गया इसके लिए मैनी या आल वगैरह वगैरह। अब स्टूडेंट्स एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि इंग्लिश में नेगेशन, डबल नेगेशन अलाउड नहीं है। इंग्लिश में डबल नेगेशन अलाउड नहीं है। किसी भी एक सेंटेंस को आप एक ही चीज़ के लिए दो दफ़ा नेगेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो आगे चलकर मैं आपको, जो आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें मैं आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट हैव राइट टू गेट वर्ब्स, यहाँ पर वर्ड आ गया, ये वर्ब होना है, VERB वर्ब्स। सिर्फ सब्जेक्ट को हक हासिल है कि वो अपना वर्ब लगाए, सिंगुलर लगाए या प्लूरल लगाए अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। Prepositions are followed by objects. I have told you already. In some sentences, these are indefinite, while same words are considered distributive pronouns in other sentences. ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो पीछे हमने अभी प्रैक्टिस की है, कि कहीं पर ये indefinite होते हैं और कहीं पर ये distributive होते हैं। मैं चलता हूँ वापस अपनी आज की एक्सरसाइज की तरफ, जो मैंने आपको सबसे पहले बताई है। उम्मीद करता हूँ कि आप स्टूडेंट्स इस सारी चीज़ को समझ गए होंगे। अगर फिर भी बेटा आपको कोई समझ नहीं आई किस चीज़ की, तो आप ज़रूर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर दीजिए, मैं या इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट्स कीजिए, डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स कीजिए अपने, और मैं इंस्टेंटली उसका आपको रिप्लाई करूँगा। ये थी हमारी एक्सरसाइज आज की। स्टूडेंट्स को देखें, एनी ऑफ द बॉयज़ हैव स्टोलन द बैट। इसमें एरर्स हैं। क्या है बेटा? एरर्स हैं। आप इन एरर्स को रिमूव करना है आपने। अब इसमें कौन सा एरर है मैं आपको बता देता हूँ। एनी ऑफ द बॉयज़ हैव स्टोलन द बैट। मैं आपको अभी जो समरी मैंने आपको बताई है, और उससे पहले आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, उसके पास राइट होता है कि वो अपना वर्ब चूज़ करे, लगाए। और ये एग्रीमेंट क्या है? वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट क्या है कि इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज सिंगुलर द वर्ब विल बी singular, and if the subject of the sentence is plural the verb will also be plural। तो ये जो verb है इसने ऑब्जेक्ट के मुताबिक नहीं आना है, बल्कि इसने सब्जेक्ट के मुताबिक आना है। तो सब्जेक्ट इसका एनी है, एनी शो कर रहा है सिंगुलर पर्सन को, एक को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक को। तो आप कंसीडर करें कि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो यहाँ पर वर्ब आएगा वो कौन सा आएगा? हैज़। तो ये इसमें गलती है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, ये बड़े क्लोज आपको सेंटेंसेस दिए होते हैं। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जाते हैं या हायर एजुकेशन में जाते हैं तो बड़े क्लोज से होते हैं, तो वो वहाँ पर स्टूडेंट जाके कंफ्यूज हो जाता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी है, इसको बड़ा गौर से देखें। नीदर ऑफ माई लेग्स हैव पेन। यहाँ पर क्या गलती है स्टूडेंट्स, इसको चेक करें। यहाँ पर भी सेम मिस्टेक आ रही है। नीदर भी एक को रिप्रेजेंट करता है, तो सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगा या वर्ब आएगा वो आएगा हैज़, यानी अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट आएगा। ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग। ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग। मोस्टली स्टूडेंट्स आप इस चीज़ से चक्कर खा जाते हैं, इस चीज़ की गलत फहमी में आ जाते हैं कि अगर स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, तो यहाँ पर आर आएगा। नहीं, ये ज़हन में रखना है कि ये आर इसके मुताबिक आएगा, सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके मुताबिक ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्ट के मुताबिक नहीं आएगा, बल्कि इसके सब्जेक्ट को देखना है आपने। अगर इस ऑब्जेक्ट को दरमियान में से निकाल दें तो ये ईदर बनता है, ये सिंगुलर को डील कर रहा है, तो इसके मुताबिक यहाँ पर आर नहीं आएगा बल्कि इज़ आएगा। ओके। नीदर ऑफ यू कैन नॉट गो टू
स्कूल। अब इसमें कौन सी मिस्टेक है, क्या एरर है, ज़रा आपने अगर इसकी एक्सरसाइज की है तो देखें इसमें क्या एरर है। इसमें मैंने आपको बेटा बताया कि डबल नेगेशन इज़ नॉट अलाउड इन इंग्लिश, डबल नेगेट आप नहीं कर सकते हैं। तो जो नीदर आया है ये नेगेशन के लिए आता है, तो यहाँ पर नॉट लगाने की इजाज़त नहीं है। नीदर ऑफ यू कैन गो टू स्कूल, इसका मानी वही बनेगा जो आप नॉट लगाकर बताना चाहते हैं। सो इसलिए यहाँ पर नॉट नहीं आएगा बल्कि नीदर ऑफ यू कैन गो टू स्कूल आएगा। ओके, ऑल ऑफ माई हैंड्स आर क्लीन, ऑल ऑफ माई हैंड्स आर क्लीन। व्हाट इज़ द मिस्टेक एंड व्हाट्स द एरर इन दिस सेंटेंस। देखिए गौर करें इसमें क्या गलती है, थोड़ी सी सेंस को यूज़ करना है स्टूडेंट्स आपने। ये डील कर रहा है ऑफ माई हैंड्स, हाउ मैनी हैंड्स डू यू हैव, हाउ मैनी हैंड्स डू आई हैव, मेरे कितने हाथ हैं और आपके कितने हाथ हैं। किसी भी ह्यूमन बीइंग के कितने हाथ होते हैं, ये अंडरस्टूड चीज़ है, कॉमन सेंस की चीज़ है। दो होते हैं। कितने होते हैं बेटा, दो, दो से ज़्यादा नहीं होते हैं, बिल्कुल भी, होते ही दो हैं। तो इसलिए हैंड्स कपल ऑफ थिंग्स, कपल ऑफ ऑब्जेक्ट्स को शो करता है। तो कपल के लिए कौन सा बेटा वर्ड यूज़ होता है, बोथ। सो हैंड्स के लिए कौन सा यहाँ पर आएगा, बोथ। ये इसमें कॉमन मिस्टेक है। बोथ ऑफ माई हैंड्स आर क्लीन, मेरे दोनों हाथ साफ हैं। ऑल ऑफ माई हैंड्स आर क्लीन इज इनकरेक्ट, वाइल बोथ ऑफ माई हैंड्स आर क्लीन इज करेक्ट। ईदर ऑफ द 11 प्लेयर्स आर रेस्टिंग टुडे, ईदर ऑफ द 11 प्लेयर्स आर रेस्टिंग टुडे। इसमें क्या मिस्टेक है, देखें क्या मिस्टेक है, आपने क्या नोट किया है और इसको फिर मेरी करेक्शन के साथ मैच करें। ईदर डील करता है सिंगुलर को, एक को, सिंगल को, सिंगुलर को नहीं सिंगल को, ये सिंगल को शो करता है, डील करता है। तो ऑफ द 11 प्लेयर्स, अब जो ये सिंगल को शो करता है ये दो में से करता है, ये ज़हन में रखना है। ये पीछे जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर ईदर, ये चीज़ आप देखें स्टूडेंट्स, गौर करें। ईदर को मैंने यहाँ पर शो किया, वन ऑफ टू, वन ऑफ टू, ईदर किसको डील करता है, वन ऑफ टू को डील करता है। तो यहाँ पर क्या है, ईदर ऑफ 11 प्लेयर्स आ गया है, तो 11 अगर आ गया है तो फिर ईदर नहीं आएगा। अगर 11 आ गया था, अगर 11 लगाना है आपने तो फिर ईदर नहीं लगाना है। 11 आ गया तो फिर ईदर नहीं लगेगा, अगर ईदर लगाना है तो फिर 11 नहीं लगेगा। तो ये आपने इसको ठीक कर लेना। अगर आपने ईदर रखना है तो ईदर ऑफ द प्लेयर्स, ये 11 निकालेंगे आप, तो यहाँ पर अंडरस्टूड आ जाएगा कि प्लेयर्स दो हैं। यहाँ पर अंडरस्टूड क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स कि प्लेयर्स कितने हैं, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर, टू प्लेयर्स। ईदर ऑफ द प्लेयर्स आर रेस्टिंग टुडे, यानी दो प्लेयर्स में से कोई एक आज जो है वो रेस्ट पर है। या फिर आप करेंगे, अगर आपने 11 ही रखना है तो फिर यहाँ पर ईदर की बजाय एनी कर देंगे, एनी ऑफ द प्लेयर इज रेस्टिंग टुडे, तो फिर ये ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और भी मिस्टेक इसमें है, ईदर ऑफ द 11 प्लेयर्स, ये जो वर्ब है अगेन दिस इज रॉन्ग, दिस विल बी पुट हियर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या आएगा यहाँ पर, इज। तो चूंकि ये एक को हम शो कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर इज आ जाएगा। अगर आपने ऑल ऑफ द प्लेयर्स करना है तो फिर यहाँ पर आर आएगा। अगर आपने आर भी लगाना है तो फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट इसका चेंज करना पड़ेगा। आई हैव बॉट 2 बुक्स, ये अंडरस्टैंड करें, आई हैव बॉट 2 बुक्स, नन ऑफ देम आर न्यू, नन ऑफ देम आर न्यू। आई हैव बॉट 2 बुक्स, इसमें क्या गलती है, आपने तलाश कर ली, अगर कर ली है तो उसको इसके साथ मैच करें। आई हैव बॉट 2 बुक्स, नन ऑफ देम आर न्यू, नन ऑफ बोथ, यहां पर आएगा नन नहीं आएगा, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम आर न्यू, क्योंकि ये दो को शो कर रहा है तो ये होगा बोथ ऑफ देम आर न्यू। तो ये यहां पर राइट करने में मैं गलती कर गया था, यहां पर आना था वन ऑफ देम कर लेते या एनी ऑफ देम कर लेते, तो फिर ये इसकी करेक्शन हो जाना थी। ये थोड़ी सी मेरी मिस्टेक है, तो लिखने में बेटा देखें स्टूडेंट्स, हम भी इंसान है, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो ये इसकी करेक्शन करवाना और आपकी प्रैक्टिस करवाना मकसूद है। आप इसको अंडरस्टैंड करें। यहाँ नन की बजाय आप कर लें एनी ऑफ देम आर न्यू, तो एनी नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर बोथ आ जाएगा, क्योंकि ये दो को रिप्रेजेंट कर रहा है।
होप स्टूडेंट्स आपको आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में लिखें, मैं उसका इंस्टेंट जवाब दूंगा, या मुझे टेक्स्ट मैसेज करें 0301332426 पर। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।